तो भाई और बहनों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग राइबोसोम, लाइसोसोम और फैगोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग राइबोसोम होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसा है? द राइबोसोम इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। जी हाँ, किससे ये बना हुआ है हमारा राइबोसोम? राइबोसोम बना हुआ है राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से। ठीक है, नेक्स्ट, विथ इन द साइटोप्लाज्म सम ऑफ राइबोसोम आर फ्री। ठीक है, थोड़े राइबोसोम फ्रीली वो इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, वाइल अदर आर जॉइंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जी हाँ, हमने पिछले वीडियो में देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को थोड़े राइबोसोम चिपक गए हैं। ठीक है, और दूसरे राइबोसोम क्या है, फ्रीली वो साइटोप्लाज्म के अंदर फिर रहे हैं। ठीक है, थोड़े हमको फ्री मिल सकते हैं और दूसरे जॉइंड मिल सकते हैं। ठीक है, ग्रुप के अंदर मिल सकते हैं विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट, दे कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट। जी हाँ, राइबोसोम के अंदर कितने सब यूनिट हैं? 2 सब यूनिट है, एक लार्ज वाला सब यूनिट और स्मॉल वाला सब यूनिट। ठीक है, लार्ज वाला सब यूनिट यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा है, लार्ज वाला सब यूनिट है, और यहाँ पर स्मॉल वाला सब यूनिट भी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा ये किससे बना हुआ है। ये आरएनए या फिर राइबोसोमल आरएनए से बना हुआ है और प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमको फ्री भी मिल सकते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी ये हमको मिल सकते हैं। ठीक है, और दे हैव 2 सब यूनिट। जी हाँ, उनके 2 सब यूनिट है, एक लार्ज वाला सब यूनिट और दूसरा है हमारा स्मॉल वाला सब यूनिट। उसका फंक्शन क्या है सर? राइबोसोम क्या करता है फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर? वो करता है प्रोटीन का सिंथेसिस। ठीक है, क्या करेगा सर? वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाइसोसोम के बारे में, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और फंक्शन कैसा है। ठीक है, द लाइसोसोम्स आर दी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो ये है हमारा लाइसोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को देख रहा है मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड, मतलब इसको भी मेम्ब्रेन है। ठीक है, कंटेनिंग पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जी हाँ, यहाँ पर अंदर आप लोगों को दिख रहा है ना, तो ये क्या है? पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, मतलब एकदम वो कैसा रहेगा सर? वो एसिड की तरह रहेगा। अगर आपने, मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक मतलब पानी को वो किल करेगा। ठीक है, पानी को मारने वाला एंजाइम। हमारा बॉडी किससे बना हुआ है सर? हमारे बॉडी बना हुआ है, हमारा सेल्स किससे बने हुए हैं? पानी से ही बने हुए हैं ना। हाइड्रोलाइटिक मतलब पानी को मार देगा, मतलब सेल को मार देगा। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से वो भरा हुआ है। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड बाय द गोल्गी अपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जी हाँ, लाइसोसोम कहाँ पर बन रहा है बोले तो सर, पिछले वीडियो में हमने देखा था वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बन रहा है और गोल्गी अपरेटस के अंदर भी ये बन रहा है। ठीक है, लाइसोसोम इज फॉर्म्ड बाय द गोल्गी अपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जी हाँ, इसका स्ट्रक्चर कैसा है सर? इसको मेम्ब्रेन है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है और इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है, बहुत डेंजर वाले एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, एंड इसको किसने बनाया है? गोल्गी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शन क्या है हमारे लाइसोसोम को। ठीक है, डाइजेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक फॉरेन बॉडी एंड पार्टिकल। जी हाँ, फॉरेन बॉडी मतलब ये सेल के बाहर का कुछ भी हमारे सेल के अंदर गया समझो। ठीक है, एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया या फिर कुछ भी फॉरेन बॉडी हमारे सेल के अंदर चला गया, तो ये क्या करेगा? उसको डाइजेस्ट कर देगा, मतलब खा देगा वो। ठीक है, क्या करेगा? खा देगा और उसको मार देगा। नेक्स्ट, लाइसोसोम हेल्प टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड डेब्रीज। जी हाँ, फ्रॉम दी सेल, मतलब ये हमारे सेल के अंदर कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है ना, उसको रिमूव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, हमारे बॉडी से रिमूव करने के लिए हेल्प करेंगे, सेल से रिमूव करने में ये हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, ये करेंगे ऑटोलाइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये क्या करेगा? ऑटोलाइसिस। इसीलिए हम लोग लाइसोसोम को क्या बोलेंगे? सुसाइड बैग ऑफ द सेल। जी हाँ, सुसाइड बैग ऑफ द सेल कौन है? लाइसोसोम है। ठीक है, लाइसोसोम डिस्ट्रॉय ओन सेल, मतलब ये खुद के सेल को मार देगा। क्यों सर? ये क्यों खुद के सेल को मार देगा बोले तो क्या हुआ? उस सेल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं, एक सेल के अंदर क्या हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गया।
ठीक है। तो एक सेल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया और इस सेल को वो मार रहा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हेल्प कर रहा है। ठीक है, हमारे सेल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाने के बाद, बैक्टीरिया या फिर वायरस जाने के बाद वो क्या होता है, हमारे सेल के अंदर बच्चे पैदा करता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर मल्टीप्लाई होता है। तो उस वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन देखेगा, हमारा लाइसोसोम देखेगा। ठीक है, लाइसोसोम देख रहा है, उसको क्या बोलेगा, हाँ भाई अभी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर मेरे दोस्त सेल, मतलब यहाँ पर जो बाजू भी है ना, ये क्या है, दोस्त सेल। ठीक है, दोस्त सेल को भी ये मार देगा, इसीलिए ये क्या करेगा, खुद को ही मार देगा। ठीक है, तो ये सुसाइड बैग ऑफ दी सेल हो जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, सुसाइड करेगा, उस सेल को ही वो मार देगा। जब उस सेल को वो मार देगा तो उसके अंदर के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी मर जाएंगे, और बाजू के 2 सेल्स हैं ना वो ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब बाजू के 2 सेल को बचाने के लिए वो खुद को मार देगा। ठीक है, सर क्यों मार देगा, हम भी जब छोटे थे वो तभी वो ये भी यही सोचते थे हम लोग, हाँ भाई लाइसोसोम क्यों मार देगा। ठीक है, क्यों सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, हाँ भाई वो सुसाइड नहीं कर रहा, वो क्या दे रहा है, कुर्बानी दे रहा है खुद की। ठीक है, दोस्त है ना जो बाजू उनके नेबर सेल्स है ना, उनको बचाने के लिए वो खुद को सुसाइड कर ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फैगोसोम के बारे में देखेंगे, फैगोसोम होता क्या है। ठीक है, फैगोसोम, तो स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले हम लोग, फैगोसोम का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, when a particle or living microorganism enter the cytoplasm, जी हाँ, अगर एक पार्टिकल या फिर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सेल के अंदर चला गया समझो, ठीक है, इट बिकम कवर्ड बाई द फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन। जी हाँ, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो एक फोल्ड बन जाएगा। ठीक है, तो फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन बन जाएगा। सो दिस मेम्ब्रेन वेसिकल इज कॉल्ड एज फैगोसोम। जी हाँ, वो मेम्ब्रेन बन जाता ना, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल बन, सॉरी मेम्ब्रेन बाउंड बनता ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फैगोसोम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये रेड वाला हो गया हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया क्या कर रहा है सर, ये सेल है हमारा। ठीक है, तो ये सेल है हमारा, तो सेल के अंदर वो एंटर कर रहा है। ठीक है, तो एंटर कर गया, एंटर करने के बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया के अराउंड क्या हो गया, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, कवर हो गया। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, कवर हो गया। सेल मेम्ब्रेन कवर हो गया ना, इसको ही हम लोग फैगोसोम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर, इसको ही हम लोग फैगोसोम बोल रहे हैं। ठीक है, फैगोसोम मतलब कौन सा भी बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सेल के अंदर जब जाने की कोशिश करता ना, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन कवर हो जाता, उस मेम्ब्रेन कवर हो गए सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, फैगोसोम बोलेंगे। ठीक है, तो उसका फंक्शन क्या है, फैगोसोम क्या करता है, कैसे वो होता है बोले तो, when a phagosome come into contact with lysosome, जी हाँ, वो फैगोसोम लाइसोसोम के साथ कांटेक्ट में आ गया, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो ये हो गया हमारा फैगोसोम और ये हो गया हमारा लाइसोसोम। ठीक है, तो फैगोसोम और लाइसोसोम जब दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे ना, तो ये फैगोसोम और लाइसोसोम, और फैगोसोम के अंदर क्या है, यहाँ पर बैक्टीरिया है। ठीक है, ये ब्लू वाला क्या है, बैक्टीरिया है। जब दोनों कांटेक्ट में आएंगे ना, द कॉमन वॉल बिटवीन देम डिसअपियर। जी हाँ, यहाँ पर जो कॉमन वॉल है ना दोनों के बीच में, यहाँ पर दोनों के बीच में कॉमन वॉल है ना, वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, hydrolytic enzyme of the lysosome cause lysis of the material and it contain, ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। जी हाँ, जहाँ पर दोनों के बीच में जो वॉल डिसअपियर हो जाता है ना, तो हमारे लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, मतलब बहुत डेंजर वाला सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो आ जाएगा हमारे फैगोसोम के अंदर। ठीक है, फैगोसोम के अंदर जाएगा और फैगोसोम के अंदर जो भी मटेरियल है ना, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उसको वो मार देगा। क्या कर देगा सर, वो अब किल हो गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस हम लोग किसको बोलेंगे, जब एक फैगोसोम कांटेक्ट में आएगा लाइसोसोम के। ठीक है, जब लाइसोसोम और फैगोसोम कांटेक्ट में आएंगे तो उनके बीच का जो दीवार है ना, जो मेम्ब्रेन है ना, वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो गया। तो डिसअपियर हो गया मतलब लाइसोसोम के अंदर जो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, वो जो भी डेंजर वाला सब्सटेंस है ना, वो जाएगा फैगोसोम के अंदर, और फैगोसोम के अंदर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो किल कर देगा। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो
अच्छा लगा हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।